हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFL इंस्टीट्यूट UPSGM स्किल यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, योर एसेंशियल बिगिनर्स गाइड, अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट फॉर एवरीडे टास्क एंड डेटा मैनेजमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सेल्स ग्रुप के बारे में। आज हमारा वीडियो लेक्चर का फिफ्थ लेक्चर है। पहला है सेल्स ग्रुप इन होम टैब। तो ये क्या है? द सेल ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ होम टैब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो सेल्स ग्रुप है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है हमारा, देखिए ये हमारा एक्सेल है। उसके अंदर एक होम टैब है। उसके अंदर जाके यहाँ पे ये है हमारा सेल्स ग्रुप। इसमें हमारे तीन ऑप्शंस हैं: इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। इट कंटेन्स कमांड्स दैट हेल्प यूजर इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट सेल, रो, कॉलम्स एंड वर्कशीट्स। तो ये क्या करता है? इसमें कमांड्स है जो यूजर की हेल्प करता है किसी भी चीज को इंसर्ट करने में, डिलीट करने में, फॉर्मेट सेल, उसके अंदर आप देखेंगे भी ऑप्शन, रोज को, कॉलम्स को डिलीट इंसर्ट करने के लिए, और वर्कशीट को डिलीट या इंसर्ट करने के लिए, और सेल की फॉर्मेट करने के लिए। इट इज मेनली यूज्ड फॉर मैनेजिंग द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट। तो हम इसे ज़्यादा यूज करते हैं मैनेज करने में, क्या, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज एक्सेल की वर्कशीट का। फिर क्या, लोकेशन। और लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेल के अंदर है। एक्सेल के अंदर ओपन करेंगे, होम टैब में जाएंगे और वहां पे आपको यहाँ मिल जाएगा राइट साइड पे सेल ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मेन सेक्शन क्या है, एक है इंसर्ट, एक डिलीट और एक फॉर्मेट। तो इसके तीन सेक्शन हैं मेन। आगे देखते हैं। पहला सेक्शन देखते हैं क्या है। पहला है इंसर्ट। द इंसर्ट ऑप्शन इज यूज टू ऐड न्यू सेल्स, रोज, कॉलम्स एंड वर्कशीट। तो जो इंसर्ट का जो हमारा ऑप्शन है, उसमें हम क्या करते हैं, क्या है उसमें हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? सेल ऐड करनी हो हमें, रोज ऐड करनी हो, कॉलम ऐड करना हो या वर्कशीट को ऐड करना हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट ऑप्शन का। फिर क्या है हमारे पास? अब इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं इंसर्ट सेल में। ये आ गए इंसर्ट सेल में। तो इसमें क्या ऑप्शन है? इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट्स रो, इंसर्ट शीट कॉलम्स और इंसर्ट शीट। तो पहला देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट सेल्स। पहला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट सेल का। तो ऐड अस न्यू सेल एट द सेलेक्टेड लोकेशन। अगर हमें कोई सेल ऐड करनी हो और हमें किसी सेलेक्टेड लोकेशन पे ही चाहिए, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट सेल का। एग्जिस्टिंग सेल शिफ्ट राइट और डाउन टू मेक स्पेस। देख, अब हम इसे यूज करेंगे तो ये जब इससे पूछेंगे, देखिए जैसे हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ क्लिक किया, कुछ भी डाल दिया, ओपन। तो मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे कर देते हैं फिश। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, वो इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट सेल करता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है कि करना क्या है, सेल को राइट में करना है, ये सेल को डाउनवर्ड लेके जाना है। तो मुझे राइट में लेके जाना है तो ओके कर दूंगा, तो सेल चला गया राइट में। इसी तरह अगर मैं जाऊंगा फिर से इंसर्ट पे, फिर इंसर्ट सेल करूंगा, अब मैं करता हूँ डाउन में, फिर डाउन चला जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ओपन इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। अब देखिए जैसे मैं यहाँ किसी भी सेल पे क्लिक कर रखा है, मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, तो तब भी ये शॉर्टकट की है इसकी, जो ये हमें ये फोन डायलॉग बॉक्स जो है, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स से दिखती है। अब क्या है आगे? आगे देखते हैं।
आगे है इंसर्ट शीट रोज, एड अ न्यू रो अबव द सेलेक्टेड रो। अब ये क्या है? अब मुझे रो करनी है, मुझे एक रो ऐड करनी है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट के बाद इंसर्ट शीट रो। तो देखिए आई ना ये शीट, जैसे अभी मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, इंसर्ट शीट रो, तो इस तरीके से ये इंसर्ट हो जाती है एक पूरी पूरी रो। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस आफ्टर सेलेक्टिंग अ रो। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। और जैसे मैंने यहाँ पे गया, पूरी रो को सेलेक्ट करनी है, उसके बाद काम करी कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब ये वर्क नहीं कर रही है, देखते हैं इसे आगे। एंटायर रो, दोबारा देखते हैं। अब ये क्या है? आगे इंसर्ट शीट कॉलम, यह करेगा एड अ न्यू कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम। और हमें कॉलम करना है ऐड, इसके लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करेगा, मान लीजिए ये है। अब मुझे यहाँ कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट कॉलम, तो ये जो सिलेक्टेड सेल है ना, उसके लेफ्ट में करेगा कॉलम इंसर्ट। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो आगे देखते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस आफ्टर सेलेक्टिंग अ कॉलम। आगे देखते हैं इंसर्ट शीट। अब हमें शीट ही इंसर्ट करनी है, मतलब ऐड अ न्यू शीट, ऐड अ न्यू वर्कशीट टू द वर्कबुक। ऐड ए न्यू शीट वर्कशीट टू द वर्कबुक। क्या है? शिफ्ट F11 इंसर्ट अ न्यू शीट। तो देखिए यहाँ पे गया मैं, अभी मेरे पे कितनी शीट है? एक ही शीट है। यहाँ पे जाऊंगा और इंसर्ट शीट करूंगा, तो देखिए दो शीट होगी हमारे पास। अब मैं यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूँ, शिफ्ट 11, शिफ्ट F11। तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये जो हमारी शीट है वो हम इंसर्ट करा सकते हैं शॉर्टकट से भी, और सेल ग्रुप में जाकर इंसर्ट ऑप्शन में जाकर इंसर्ट शीट 7। आगे देखते हैं। आगे है डिलीट, आगे है डिलीट। ठीक है, द डिलीट ऑप्शन इज यूज टू रिमूव सेल्स, रोज, कॉलम्स, एंटायर वर्कशीट। जैसे हम इंसर्ट में यूज कर रहे थे किसी चीज को ऐड करने के लिए, ऐसे हम इसमें यूज करेंगे इसे। हम इसे किसी चीज को या किसी सेल को, किसी रो को या किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए, या डिलीट करने के लिए, या वर्कशीट को डिलीट करने के लिए। अब देखते हैं पहले ये कहाँ, ये देखिए सेल ग्रुप हमारा, उसमें डिलीट है, उसमें ऑप्शन कितने हैं? सेल, डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट। तो अब देखते हैं, आप पहला है हमारे पास डिलीट सेल। क्या कहेगा? रिमूव सेलेक्टेड सेल एंड शिफ्ट द रिमेनिंग सेल। ये क्या है? जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा? ये सेल को शिफ्ट करेगा, जब वो रिमूव हो गया तो वो जो सेल होगा वो उसकी जगह ले लेगा। मान लीजिए मुझे इस ओपन को डिलीट करना है जो लिखा है, यहाँ जाऊंगा, डिलीट सेल करूंगा और डिलीट, ओके। तो
वो ओपन डिलीट हो गया और उसकी जगह जो 45 लिखा था वहां पे उसने उसकी जगह ले ली। फिर देखते हैं आगे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस से क्या होगा? कंट्रोल माइनस से ये हमें डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा। फिर फिर क्या है हमारे पास? डिलीट शीट रोज। अगर हमें शीट में डिलीट करना, हमें अपनी जो हमारी वर्कशीट है उसके अंदर से हमें एक रो डिलीट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो डिलीट सेलेक्टेड रो, राइट रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब अब हम देखेंगे इसके अंदर कि डिलीट कैसे करते कैसे हैं एक अपनी शीट को। तो शॉर्टकट क्या है इसकी? इसकी है कंट्रोल माइनस। किसी रो को सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली रो, ये कॉलम से हमें क्या करना था? शीट। तो मैंने ये 45 जो है, जो ये 45 है, मुझे इसे डिलीट करना है इस वाली शीट को। यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ और मैं जाऊँगा डिलीट पे, डिलीट कर दूंगा शीट रो। तो डायरेक्टली सारी की सारी शीट डिलीट हो जाएगी, हमारी पूरी जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी कॉलम को सेलेक्ट किया, रो को सेलेक्ट किया, उसके बाद डिलीट किया। अगर मैं सेल पे क्लिक करके डिलीट करता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा। एक मिनट। जैसे मैं यहाँ पे डिलीट सेल कर रहा हूँ, अब मुझे एंटायर रो डिलीट करनी है। और ओके, तो इस तरह से भी हो जाता है। फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आपने क्या करना है, आपको सिर्फ करना है एक पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल माइनस कर देना है। इसी तरीके से अगर आपको इंसर्ट करानी है तो कंट्रोल प्लस कर दूंगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये कॉलम इंसर्ट करेगा। ऐसे में अगर अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस करूंगा तो ऐसे हमारी रो इंसर्ट करके दे देगा। तो इसी की शॉर्टकट कीज है। अब जैसे देखिए अगला क्या है, अगला है डिलीट शीट कॉलम्स, डिलीट द सिलेक्टेड कॉलम्स। शॉर्टकट की जैसे बताई मैंने, कंट्रोल माइनस आफ्टर सेलेक्टिंग अ कॉलम। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस कर दिया, तो इस तरह से भी हो जाता है डिलीट। या फिर मैं यहाँ जाऊँगा और डिलीट शीट कॉलम, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। आगे देखते हैं। आगे है डिलीट शीट। डिलीट शीट में क्या? डिलीट द करंट वर्कशीट परमानेंटली। परमानेंटली जो हमारी वर्कशीट है, जो ये हमारी वर्कशीट है, इसे डिलीट कर देगा। कैसे? देखिए शीट 1 है, मैं जाऊँगा डिलीट में और डिलीट शीट करूँगा और डिलीट। तो देखिए जो शीट 1 थी वो हमारी डिलीट हो चुकी है। अब देखिए क्या है कि हमने इसमें कुछ डेटा एंटर करते हैं, डेटा एंटर करा, मैं कंट्रोल जेड कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं शीट डिलीट करूंगा ना तो वहाँ कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ कोई डेटा है ही नहीं, पूरी की पूरी शीट ही डिलीट कर दी हमने, तो कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है हमें। अब इसकी देखिए शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट एच प्लस डी प्लस एच, तो रिबन शॉर्टकट है ये। देखिए जो हमारी ये रिबन शॉर्टकट है होती क्या है, जैसे कि ऑल्ट जो हमारी की है वो एक्टिवेशन की है, उसे एक बार क्लिक करेंगे, फिर हमें होम टैब पे भी जाना है, क्योंकि हमारे जो सेल है वो होम टैब पे ही है, तो एच कर देंगे। और उसके बाद क्या करूँगा, ऑल्ट, फिर एच के लिए, होम के लिए एच है, फिर डिलीट के लिए डी है, और फिर हमारी देखिए एस, ऑल्ट एच डी, शीट के लिए एस, और देन एंटर। तो देखिए शीट डिलीट होगी। तो इस तरह से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? Format option is used to change the appearance, size, visibility and protection of cells and sheets. तो जो फॉर्मेट सेल ऑप्शन है हमारे पास, वो करता क्या है, वो इस्तेमाल करते हैं हम अगर हमें शीट की या सेल की अपीयरेंस चेंज करनी हो, शीट या सेल का साइज चेंज करना हो, विजिबिलिटी ठीक रखनी हो अपनी शीट या सेल की,
या हमें उसे प्रोटेक्ट करना हो कि कोई उसके अंदर और डेटा एंटर ना कर पाए, पहले वो पासवर्ड भरे। तो पहला ऑप्शन क्या है जो फॉर्मेट, पहला है रो हाइट। रो हाइट में क्या है, चेंजेस द हाइट ऑफ सिलेक्टेड रोज। अगर हमें किसी सिलेक्टेड रो की हाइट चेंज करनी है तो उसके लिए हम रो हाइट का इस्तेमाल करेंगे। होम टैब में आए, होम टैब में सेल ग्रुप में देखा, ग्रुप में देखा ऑप्शन हमारा फॉर्मेट। तो हमें अगर हमें करनी है यहाँ पे किसी भी सेल की रो की हाइट चेंज करनी है, तो यहाँ पे जाऊंगा, रो हाइट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपना कोई नंबर डाल दूंगा कि मतलब मान लो मैं यहाँ कर देता हूँ 30 और कर देता हूँ ओके। तो देखिए ये जो चेंज होगी ना हमारी सेल, देखिए चेंज होगी ना हाइट हमारी। तो इस तरीके से अगर मुझे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा 45, यहाँ पे गया और मुझे देखो शॉर्टकट कैसे करना, ओल्ड HOH। तो मैंने क्या बताया, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें खुद याद आ जाती है। हमें पता है कि हमें ओल्ड की प्रेस करके रखनी है, उसके बाद हमें जिस टैब में जाना है उसका हमें ये दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या उसका सिंबल है, होम पे जाना है तो एच है, एच टाइप कर देंगे। उसके बाद हमें जाना है फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट के लिए क्या है ओ, तो ओ टाइप कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, रो हाइट करनी है, रो हाइट के लिए क्या एच कर देंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से अपना कोई नंबर फिल कर देंगे। तो देखिए ये हो गया ना हमारी हाइट। अब देखिए जैसे अगला देखते हैं, अगला है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट रो हाइट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। जो हमारा कंटेंट लिखा है ना सेल के अंदर, उस रो में, पूरी पूरी रो में, सेल्स के अंदर, तो उसे हम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ लिखा, जैसे ये है हमारा 45 है, मैंने क्या किया, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गया और ऑटो फिट रो हाइड कर दिया। तो इसने क्या करा, सारे सेल को अपने ऑटो फिट कर दिया इसने, पूरी रो को। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे शॉर्टकट की है HOA, तो मैं क्या करता हूँ, वही एक बार सेलेक्ट करूंगा और ओल्ड, होम के लिए H और उसके फॉर्मेट के लिए O, उसके बाद A। तो ये ऑटो की ऑटो फिट, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। फिर है कॉलम विड्थ, तो चेंजेस द विड्थ ऑफ सिलेक्टेड कॉलम। तो क्या है, जो हमें चेंजेस द विड्थ ऑफ सिलेक्टेड कॉलम, अगर हमें किसी सिलेक्टेड कॉलम की विड्थ चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि मान लिए यहाँ पे है हम इधर, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने का कॉलम विड्थ पे गए, कॉलम विड्थ अभी 8.43 है, तो अपने हिसाब से इसे मैं 15.25 कर देता हूँ, रेंडमली कुछ लिख देता हूँ। तो देखिए बढ़ गई ना, ये बढ़ गई हमारी कॉलम की विड्थ। रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है। इसके बाद जैसे यहाँ पे क्या है HOW से भी हम इसे बढ़ा सकते हैं, मतलब शॉर्टकट की है। ओल्ड होम के लिए माफ कीजिएगा, ओल्ड होम के लिए H, उसके बाद O, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे W। तो हमें कितनी बढ़ानी है, मान लीजिए मुझे बढ़ा दूँ 25, तो ये बढ़ गया। अब अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, आगे है हमारा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कॉलम विड्थ टू फिट द लॉन्गेस्ट कंटेंट। तो देखिए जैसे हम कॉलम में अपना डेटा टाइप करते हैं, मान लीजिए नेम ऑफ द स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो ये ज्यादा हो जाता है। ये क्या करूंगा, अगर मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ जो मैंने कहा, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए जरा क्या हो गया, ऐसे ये अगले शहर में चला गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे ऑटो फिट करूँगा कॉलम विड्थ को, जैसे सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में गया
और यहाँ पे मैंने ऑटो फिट कॉलम फिट कर दिया, तो ये हो गया चेंज अपने हिसाब से। तो इस तरीके से अगर मैं इसे करता, शॉर्टकट की से क्या करता, ऑल्ट, होम के लिए एच, फॉर्मेट के लिए ओ, और उसके बाद ऑटो फिट कॉलम फिट, जो ऑटो फिट कॉलम फिट के लिए क्या है, आई। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी एक और शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट प्लस एच, माफ कीजिएगा, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ऑल्ट ओ सी ए। तो इसकी अल्टरनेट शॉर्टकट की ये भी है, इसे आपको क्या करना है, इस्तेमाल करके देखना है। ठीक है, अब क्या है डिफॉल्ट विड्थ, अगर हमें डिफॉल्ट विड्थ क्या है ये, सेट द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ ऑल कॉलम्स इन अ वर्कशीट। अगर हमें जितने भी कॉलम हैं उन सब की विड्थ को सेम रखना है, डिफॉल्ट मतलब उसे सबका एक जैसा ही हो। तो ये हम रखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, कितना एरिया लिया, यहाँ पे गया, डिफॉल्ट विड्थ पे गया, तो अभी क्या है, सबकी डिफॉल्ट विड्थ 8.43। तो मैं इसे कम कर देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 4, और एंटर। तो देखिए, तो इसे हम कहेंगे डिफॉल्ट विड्थ। अब यहाँ सबकी जो विड्थ है ना वो है 8.43 थी पहले, अब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे भी वही है। जब मैं करूँ और दोबारा जाऊँ, दोबारा जाने के बाद फिर डिफॉल्ट विड्थ करूँ, देखिए 4 है सबकी। यहाँ पे तो इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने ऑटो फिट कॉलम विड्थ की है, तो इस वजह से नहीं हो रहा। तो ये इस तरह ये तरीका है इसका करने का। अब आगे देखते हैं। अब देखो इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, अगर मैं इसे ऑल्ट उससे भी करता हूँ, मान लीजिए मैं करता हूँ ऑल्ट एच, ऑल्ट एच, फिर ओ, फिर देखिए डी, डी से ऊपर हो जाए, इस तरह से होते हैं। क्यों, ऐसी कोई शॉर्टकट की तो नहीं है। जैसे हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं ना, तो हम इस तरह से करते हैं उस चीज को। जैसे हम जो डायरेक्ट शॉर्टकट की, तो उसे कहेंगे ना कंट्रोल फिर शिफ्ट फ्लिप प्लस हो गया, या कंट्रोल प्लस हो गया, तो डायरेक्ट शॉर्टकट की होगी। तो इस तरह से काम करता है। अब क्या है, हाइड एंड अनहाइड। तो क्या करेंगे, यूज करेंगे हाइड और डिस्प्ले, यूज टू हाइड और डिस्प्ले। हाइड करेंगे हाइड के लिए, और अनहाइड के लिए, अनहाइड के लिए डिस्प्ले दिखा रहे हैं हम यहाँ पे कि डिस्प्ले हो रहा है, अनहाइड कर रहे हैं रो कॉलम और वर्कशीट को। तो ये कुछ कॉमन शॉर्टकट की भी हैं, जैसे कंट्रोल जीरो, हाइड सेलेक्टेड कॉलम्स, कंट्रोल 9, हाइड सेलेक्टेड रोज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो, अनहाइड कॉलम्स, मे नॉट वर्क ऑन सम विंडोज सिस्टम। देखिए किसी किसी सिस्टम में ना कोई कोई शॉर्टकट काम नहीं करती। जैसे आप पे ज़्यादा पुराना सॉफ्टवेयर है, तो उस चक्कर में वहाँ पे वो काम नहीं करते। जो अपग्रेड चलते रहते हैं उसमें शॉर्टकट भी आती है। फिर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9, तो अनहाइड रोज। इसे करके देखते हैं एक बार। अब देखते हैं, मैंने इसे किया और मैं यहाँ पे गया और मैंने कर दिया इसे हाइड। तो ये माफ कीजिएगा, क्या हुआ, पूरी पूरी कॉलम ले ली थी मैंने, तो इसकी वजह रो कर दिया मैंने गलती से वहाँ पे। यहाँ पे गया, फॉर्मेट में गया, और मैंने कर दी कॉलम हाइड। तो जे कॉलम तो जी हमारी वो हाइड हो गई। इसी तरह से मुझे फिफ्थ, फिफ्थ जो है हमारे पास, ये जो फिफ्थ है हमारे पास, इसे करता हूँ मैं हाइड रो। पांचवी जो कॉल रो है हमारी हाइड होगी। फिर क्या है, हाइड शीट, पूरी शीट ही हाइड कर दी, होगी हाइड। अभी एक ही शीट रहेगी, अब दोबारा से अनहाइड करो, जाओ यहाँ पे, अनहाइड रो, अनहाइड शीट। तो यस ओके, हमें ये करना था, हमें अनहाइड करनी थी। और अब हमें क्या करना है, अनहाइड रो, तो पांचवी रो वापस आ गई। और फिर करूंगा अनहाइड कॉलम, सॉरी हाइड कर दिया हमने, अनहाइड कॉलम। तो इस तरीके से हमारे हाइड और अनहाइड के ऑप्शन काम करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, इन शॉर्टकट कीज से आपको करना है हाइड, अनहाइड रोज को, कॉलम्स को और शीट्स को। ये आपका होमवर्क है।
अब क्या, रिनेम शीट चेंजेस द नेम ऑफ करंट वर्कशीट। अब जैसे शीट है, ये रीनेम पे गया मैं, और इस तरह से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, IIFL, ये मैंने रीनेम कर दिया। अब इसकी शॉर्टकट क्या है, HOR, वोल्ट HOR। तो ये देखिए रीनेम पे आ गया ना यहाँ पे दोबारा, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, और मैं जाता हूँ वोल्ट HOR, तो रीनेम पे आ गई। तो इस तरह से मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। अब आगे देखते हैं, आगे है मूव और कॉपी शीट्स। ये क्या है, अगर हमें अपनी शीट को मूव कराना है या हमें शीट को कॉपी करना है तो हम कैसे करेंगे। तो क्या है ये, मूव अ वर्कशीट टू अनदर लोकेशन और क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी। या तो उस जो वर्कशीट है हमारी, उसे हम मूव ही कर दें, दूसरी जगह ही ले जाएं, दूसरी किसी और लोकेशन पे, या फिर मुझे कॉपी ही कर दें। कैसे करेंगे, कैसे होगा ये, आइए देखते हैं। अब मेरे पे एक है बुक वन के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल N करता हूँ। अब बुक टू आ गई, कंट्रोल करता हूँ फिर मैं से N दोबारा। अब मेरे पास तीन शीट्स आ गई। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ कुछ भी रैंडम लिख लेता हूँ, कि मैंने नंबर लिख दी सर। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। ये मैंने रैंड का फॉर्मूला लगाया, आगे मैं बताऊंगा ये काम कैसे करता है। तो शीट थ्री में क्या है हमारे पास, ये नंबर्स, ठीक है। अब जो शीट टू क्या है हमारे पास, शीट टू में हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊंगा फॉर्मेट में, फॉर्मेट जाऊंगा मूव और कॉपी शीट पे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ना वो जो शीट थी मेरी, ये शीट टू है ना, तो मैं शीट, तो इसे मैं कॉपी का मूव कर देता हूँ शीट टू में, शीट थ्री में। तो देखो शीट वन का टू पार्ट, तो जो मैंने वहां पे बुक टू थी हमारे पास, देखो बुक टू तो नहीं नजर आ रही है हमारे पास, ये बुक थ्री है और ये बुक टू है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि जो बुक टू थी ना, मैंने उसे मूव करा दिया बुक थ्री में के नाम की वर्क बुक में। अब मुझे कॉपी करना है, मान लीजिए कॉपी करना है, कैसे करूंगा, मान लीजिए मुझे इस शीट को कॉपी करना है बुक वन वाली में, बुक वन वाली वर्क बुक में। तो क्या करूंगा, फिर से यहाँ जाऊंगा, फिर क्या करूंगा, मूव और कॉपी, बुक वन यहाँ सेलेक्ट करूंगा। और मुझे ये आई फाइल में ना, ये बुक वन में जो ये है ना आई फाइल, इसे कर देता हूँ। देखते हैं इसमें थोड़ा सा, इसकी कॉपी बना लेता हूँ। क्रिएट कॉपी किया और ओके। देखिए यहाँ पे जो ये है ना शीट वन, जो हमारी कहाँ थी, वो थी हमारे पास हमारी बुक थ्री में। तो ये कहाँ पे आ गई हमारे पास, बुक वन में। देखिए यहाँ पे ना नंबर अलग है सर, यहाँ 70 से शुरू है नंबर, यहाँ पे 63 से नंबर शुरू है। तो वो ना रैंडम बिटवीन का, जो मैं आपको फॉर्मूला आपके फंक्शन बताऊंगा ना तो पता लगेगा, वो ना चेंजेस होते रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए कोई डायरेक्ट शॉर्टकट की तो नहीं है, तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे इसे।
हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे इस तरीके से कि हमने क्या किया, ओल्ड, फिर एच, उसके बाद हमने क्या ओ, उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मूव के लिए क्या था, देखिए जरा दोबारा, ओल्ड, एच ओ, मूव के लिए हमारे पे एम। तो डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा मूव एंड कॉपी का, सिंपल इज दैट। अब क्या टैब कलर, अभी क्या है, टैब कलर चेंजेस द कलर ऑफ द वर्कशीट टैब। तो ये क्या है, जो हमारा जो वर्कशीट है ना उसके जो कलर चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे, तो शॉर्टकट की क्या है, ओल्ड एच ओ टी, ओल्ड एच ओ टी में क्या है, तो क्या है, टैब कलर चेंजेस द कलर ऑफ द वर्कशीट टैब। तो हमें अगर जो टैब है ना हमारी ये, इनका हमें अगर चेंज क्लियर करना है, टैब कलर चेंज करने से, मान लीजिए मैं इसे कर देता हूँ रेड। तो ये थोड़ा ग्रेडियंट सा दिख रहा है, लेकिन जब मैं अगले पे जाऊंगा ना तो ये सॉलिड दिखेगा। मैं क्लिक करूंगा फिर ग्रेडियंट दिखेगा। तो इस तरीके से है ना हमें टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अलग अलग जो शीट्स है उसे कलर देने के लिए। ओल्ड एच ओ टी, ओल्ड एच ओ टी से इसका कर सकते हैं शॉर्टकट, ए ओल्ड, ओल्ड करेंगे हम एक बार, ओल्ड, फिर होम के लिए एच, ओल्ड, एच ओ ओ टी, ओल्ड, एच टी। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जैसे ब्लू, तो ब्लू ले लिया मैंने। तो इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है, प्रोडक्ट शीट, प्रोडक्ट शीट में क्या है, प्रिवेंट्स अनवांटेड चेंजेस इन अ वर्कशीट। तो क्या करेगा ये, जो हमारे अनवांटेड चेंजेस है उसे प्रिवेंट करने के लिए, हटाने के लिए। क्या मतलब, जब हम शीट, हमने शीट बनाई है अपनी, मान लीजिए शीट टू है ये, शीट वन है ये, हमें इस पे लगाना है प्रोटेक्शन, मतलब हमें लगाना है पासवर्ड। तो क्या करूँगा, प्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगा, यहाँ मुझसे पूछेगा पासवर्ड, तो क्या करूंगा, वन एंटर, जो मुझे पासवर्ड देना है फिर वन एंटर। तो अब मैं इस पर कुछ भी लिखना चाहूंगा तो ये कहेगा पहले पासवर्ड दो, उसके बाद ही कुछ चेंजेस कर जा सकते हैं। तो ये काम करता है, इसलिए की शॉर्टकट की एच ओ पी, ये आपको करनी है होमवर्क में, इसका इस्तेमाल करोगे आप। अब इसे अनहाइड भी तो करना है, अनहाइड भी तो करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, जो पासवर्ड हमने फिल किया था उस तरीके से उसे करेंगे। तो ये देखिए, तो ये हम अब इसमें आ चुके। फिर क्या है, लॉक सेल प्रिवेंट्स एडिटिंग ऑफ सेलेक्टेड सेल व्हेन शीट प्रोटेक्शन इज अनेबल। तो क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बार प्रोटेक्शन, फिर से पासवर्ड फिल करूंगा, ठीक है, अब यहाँ पे जाऊंगा, फिर लॉक सेल अभी भी नहीं आ रहा। तो कभी एक लॉक द सेलेक्टेड सेल टू कीप, लॉक द सेलेक्टेड सेल, तो ये क्या है, लॉक द सेलेक्टेड सेल टू कीप पीपल फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू देम, यू मस्ट टर्न ऑन प्रोडक्ट शीट इन ऑर्डर फॉर दिस फीचर टू वर्क। तो मैंने तो कर रखा था, तो कभी काम कर रहा है कभी नहीं करता, तो इस तरह से भी हो जाता है ये। ठीक है, एक बार वो करके देख लेते हैं कि होगा या नहीं होगा। आगे देखते हैं। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वन, प्रोटेक्शन टैब में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे चेक एंड अनचेक लॉक पे। तो ये रहा यहाँ पे प्रोटेक्शन टैब, ये रहा हमारे पास, और ये लॉक वाला, इसी तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए, थोड़ा सा समरी देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। पहले हमने देख लिया इंसर्ट क्या होता है, कौन सा क्या करता है, ऐड करने के लिए सेल रो कॉलम को, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इंसर्ट शीट क्या है, हमें न्यू वर्कशीट हमें इंसर्ट करनी होगी, तो उसके लिए क्या है, शिफ्ट प्लस F11। डिलीट करनी है तो रिमूव सेल, डिलीट क्या करेंगे, या तो सेल करेंगे, या फिर रो करेंगे, या फिर कॉलम करेंगे, उसके लिए क्या है, कंट्रोल प्लस
फिर क्या, रो हाइट के लिए क्या है, चेंज रो साइज। जो हमें अगर पूरी रो का साइज चेंज करना है तो कैसे करेंगे, वो इससे करेंगे, और रो हाइट से। शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस एच। फिर क्या है, ऑटो फिट रो, एडजस्ट रो ऑटोमेटिकली। अगर हमें रो को एडजस्ट करना है अपनी, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम ऑटो फिट रो का। शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट एच ओ ए। फिर क्या है, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ में क्या है, अगर हमें कॉलम के साइज चेंज करने हो तो उसके लिए हम करेंगे यूज कॉलम विड्थ का। तो उसका शॉर्टकट की क्या है, एच ओ डब्ल्यू। फिर क्या है, ऑटो फिट कॉलम। ऑटो फिट कॉलम में क्या है, एडजस्ट करेंगे कॉलम को ऑटोमेटिकली। अगर ऑटोमेटिकली हमें अपने कॉलम को एडजस्ट करना है तो कॉलम फिट ऑटो फिट कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने, ऑल्ट एच ओ आई या फिर ऑल्ट ओ सी ए। ठीक है, या तो हम करेंगे ऑल्ट ओल्ड एच ओ आई का या ओल्ड ओ सी ए का। फिर है हाइड कॉलम। अगर कॉलम को हाइड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम इसे, फंक्शन इसका ये है, हाइड सेलेक्टेड कॉलम। इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस जीरो। फिर हाइड रो के लिए क्या है, हाइड रो करता क्या, ये हाइड करता है सेलेक्टेड रो को। इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस नाइन। रीनेम शीट, अगर शीट का रीनेम करना है तो क्या करेंगे, रीनेम वर्कशीट। जो इसका फंक्शन है वर्कशीट, तो कैसे कर सकते हैं, ओल्ड एच ओ आर से। फिर क्या है, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कशीट। फंक्शन इसका क्या है, शीट को वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना। कैसे, ओल्ड एच ओ टी से। अब क्या हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं, हमको इस्तेमाल काम कर रहे हैं तो उसका पता तो होना चाहिए इस्तेमाल क्या है, क्या फायदा है। तो क्या है, वाई डू वी यूज सेल ग्रुप इन एक्सेल। ये क्या है, द सेल ग्रुप, द सेल ग्रुप इन a home tab, home activity is used to manage, organize column, cells, row, column and worksheet। तो ये मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसे, सेल ग्रुप के को। और क्या है, मैनेजर ऑर्गेनाइज करते हैं हम सेल्स को, रोज को, कॉलम्स को और वर्कशीट्स को। ये क्या है, इट अलाउज यूजर टू इजीली ऐड, रिमूव, रिसाइज, हाइड एंड फॉर्मेट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ वर्कशीट। तो क्या करेगा, ये अलाउ करता है यूजर को कि हम इजीली किसी चीज को ऐड करना, रिमूव करना, उसका साइज रिसाइज करना, उसे हाइड करना या उसे फॉर्मेट करना वर्कशीट के किसी की भी डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, मेन यूजेस ऑफ सेल ग्रुप, ये क्या है, टू इंसर्ट न्यू आइटम्स। अगर हमें आइटम को इंसर्ट करना है नए नए अलग से कुछ, तो इस्तेमाल करते हैं हम इंसर्ट का। इसमें क्या है, ऐड न्यू सेल, रोज, कॉलम, वर्कशीट व्हेन मोर स्पेस इज नीडेड। अगर हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर क्या है, फिर है इंसर्ट आ न्यू रो टू ऐड अनदर स्टूडेंट रिकॉर्ड इन मार्कशीट। एग्जाम्पल है कि अगर हमें मार्कशीट में किसी और स्टूडेंट का डेटा ऐड करना है तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे, बिना किसी उस मार्कशीट में कुछ चेंजेस किए हुए ज़्यादा। फिर क्या है, टू डिलीट अनवांटेड आइटम्स। अगर हमें कोई अनचाही चीज़ें नहीं चाहिए अपनी वर्कशीट में तो उसे रिमूव करने के लिए हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। रिमूव अननेसेसरी सेल, रोज, कॉलम्स और एंटायर वर्कशीट। या तो पूरी सेल डिलीट कर दें, या रोज डिलीट कर दें, कॉलम डिलीट कर दें। तो इस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है हमारे पास, फिर है डिलीट एन एम्प्टी कॉलम दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, अगर हमें कोई कॉलम नहीं चाहिए तो उसे डिलीट कर देंगे। फिर है टू चेंज सेल, रो, कॉलम साइज। उसके इस्तेमाल करेंगे कैसे, अगर जो मैंने बताया था रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए, तो एडजस्ट रो हाइट एंड कॉलम विड्थ मैनुअली और ऑटोमेटिकली यूजिंग ऑटो फिट। एग्जाम्पल क्या, इंक्रीज कॉलम विड्थ सो लॉन्ग दैट टेक्स्ट इज विजिबल। मतलब जो टेक्स्ट इधर नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा था तो वो अगली सेल में जा रहा था, तो हमें उसे ऑटो फिट भी करना था। फिर क्या है, टू हाइड एंड अनहाइड रोज, कॉलम्स और शीट्स। तो क्या है, अगर हमें इसका इस्तेमाल भी करते हैं सेल ग्रुप का, हाइड डेटा टेम्परेली विदाउट डिलीटिंग इट। और डेटा को हाइड करना है, डिलीट नहीं करना, तो इसके लिए काम कर सकते हैं। फिर क्या है हमारे पास, फिर है हाइड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर यूजर। अगर हमें हमारे डेटा में कोई कॉन्फिडेंशियल कोई इन्फॉर्मेशन है उसे हाइड करनी है दूसरे यूजर से, तो वो कर सकते हैं। फिर है टू ऑर्गेनाइज वर्कशीट्स। अगर हमें वर्कशीट को ऑर्गेनाइज वे में रखना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं सेल ग्रुप का।
क्या कर सकते हैं, रीनेम शीट्स, शीट को रीनेम कर सकते हैं, मूव और शीट मतलब मूव, शीट को कहीं दूसरी शीटों को मूव कर सकते हैं, या फिर हमें एक डुप्लीकेट डेटा चाहिए शीट का तो वो कर सकते हैं। टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे रीनेम कर दिया हमने शीट 1 को शेयर रिपोर्ट में, जैसे मैंने शीट को रीनेम किया था आईफिल से। फिर क्या, टू प्रोटेक्ट डेटा, लॉग सेल एंड प्रोटेक्ट वर्कशीट टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंजेस। हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे हमें कोई अलग से उसमें कोई डेटा चेंज ना हो जाए, मतलब जैसे कुछ हमने गलती से कोई टाइप कर दिया पता भी नहीं लगा, तो ये ना हो। तो प्रोटेक्ट अ फॉर्मूला सेल सो यूजर कैन नॉट एडिट, हम क्या करते हैं, एडिट फॉर्मूला सेल को प्रोटेक्ट कर देते हैं जिससे कि हम कोई यूजर उसमें कोई एडिशन ना कर सके। अब देखिए क्या है कि सेल रूल का इस्तेमाल यूज इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोटेक्ट सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, रो और कॉलम एंड वर्कशीट इन सबको इंसर्ट डिलीट या इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब मेक डेटा मैनेजमेंट इजियर एंड मोर इफिशिएंट, तो जो डेटा मैनेजमेंट है वो ईजर भी हो जाए, आसान लगे और इफिशिएंट भी हो जाए। अब आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कमेंट ज़रूर करना है जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो हैव अ नाइस डे। थैंक्स।